आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में जो क्लास 12th की एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और इनके जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट साहब इसको लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यात्मक कवि है, मतलब गद्य टाइप्स के लिखते थे वो। और सबसे नीचे आप चलेंगे तो जो इसमें मेन टॉपिक है, जो मेन बात जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। परीक्षा में बराबर पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो ये भारतेंदु युग के कवि है। याद रहेगा। अगर आप मात्र इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में बातचीत चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर एक या दो छूटने का चांस रहता है तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें से आ जाएंगे। ठीक है। तो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जो कि एक गद्यात्मक कवि है। और परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट साहब का? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। उसके बाद इसका जैसे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 के एनुअल में साइंस में, कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देना यह है कि इलाहाबाद जो है उसका नाम अब हो गया है प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद इनकी माता पार्वती देवी है जो सुसंस्कृत महिला है, मतलब सुसंस्कृत मतलब अनुशासन प्रिय महिला। ठीक है। और इनके पिता है बेनी प्रसाद भट्ट जो एक पेशे से वो क्या हैं? व्यापारी। पेशा समझते हैं ना, वो पेशे से व्यापारी हैं। उसकी रचनात्मक सक्रियता की बात करेंगे, वो क्या क्या चीज़ का रचना किए हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी हम बात करें तो रचनात्मक सक्रियता में हिंदी वर्धनी सभा, ठीक है, ये एक पत्र है। क्या है? पत्र। जैसे अखबार पेपर होता है, न्यूज़पेपर वगैरह, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका होती है, उसी प्रकार हिंदी वर्धनी सभा जो प्रयाग की ओर से लॉन्च किया गया था उसके वो संपादक थे। उसके बाद 1877 में हिंदी प्रदीप, ये आप भी आया है, दिमाग में रख लेंगे। ठीक है। हिंदी प्रदीप जो है एक मासिक पत्र है जिसका संपादन इन्होंने किया है। और हिंदी प्रदीप का जो शुरुआत हुआ है 1877 में हुआ है और मेरे हिसाब से लगभग 30 वर्षों तक ये चला। ठीक है। उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की वो कठोर आलोचना की। प्रश्न ऐसे बनेगा इसमें कि बालकृष्ण भट्ट ने किसकी कठोर आलोचना की? तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो रचित संयोगिता स्वयंवर है उसकी आलोचना की। रचनाएं में आप उपन्यास में आ जाएंगे। उपन्यास हो गया रहस्य कथा। क्या हो गया? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। इसमें बहुत सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिया है। तो रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनका उपन्यास है। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं? लिख देगा कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किनकी रचना है, तो आपको लिखना पड़ेगा बालकृष्ण भट्ट का। या कभी कभी अब नया युग आ गया है, नया पैटर्न आ गया है, तो आपको 3 दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो एक होगा। अगर बोलेगा नहीं है तो 3 रहेगा, एगो नहीं रहेगा। अगला इसका नाटक के संदर्भ में बात करेंगे तो इनका पद्मावती जो है, पद्मावती एकदम बेस्ट नाटक है। इसको आप भी मान सकते हैं। पद्मावती का नाम भी सुने होंगे, मूवी भी है पद्मावती। तो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, रेल का विकट खेल और बाल विवाह इनके क्या है? नाटक है। क्या है? इधर देखिए, नाटक है। प्रहसन का बात करेंगे। प्रहसन मतलब होता है हंसाने वाला नाटक टाइप का। तो प्रहसन का जब बात करेंगे तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब क्या है? इनका प्रहसन है। और मैंने जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का बहुत बड़े कवि है ना, इतिहासकार है।
इतिहासकार हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक वगैरह जो हो गए, उसके बाद काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा ही योगदान है। जब आप आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य तो इनका नाम आपको प्रत्येक क्लास में मिलेगी, हर चैप्टर्स में मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा गया। ये भी है, ये भी बराबर पूछा जाता है। और लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा है बालकृष्ण भट्ट साहब ने। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से आप इसको तैयारी करते, इसको एक जैसे इंग्लिश में बनाए थे इसी तरीका से नोट्स बनाएंगे। कोई ज़्यादा नहीं है, 10 दूना 20 पन्ना का 20 दिन होंगे और 20 दिन में आपको जो पता चल जाएगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं देंगे हिंदी से।